नमस्कार। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा, इसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं, इसको जानने के लिए आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले सभी लोगों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि राशि, जन्म राशि क्या होती है, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं कि उनको अपनी असली राशि पता नहीं होती। कुछ लोग नाम से अपनी राशि निकालते हैं, तो कुछ लोग डेट ऑफ बर्थ से अपनी राशि समझते हैं, तो वो लोग सभी कंफ्यूज्ड रहते हैं। तो आप सबके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आखिर राशि होती क्या है। वास्तव में बच्चे का जब जन्म होता है तो उस समय चंद्रमा जिस राशि में होता है उसी को वास्तविक जन्म राशि कहते हैं, जिसे इंग्लिश में मून साइन या ज़ोडिएक साइन कहते हैं। तो असली जन्म राशि जानने के लिए आपके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ होना ज़रूरी है। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं तो आप किसी एस्ट्रोलॉजिकल सॉफ्टवेयर की हेल्प से या पंचांग की हेल्प से या मेरी हेल्प ले सकते हैं अपनी सही जन्म राशि जानने के लिए, जो जीवन भर आपके लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत काम की चीज़ है। आज हम लोग बात करेंगे वृश्चिक राशि के लिए नया साल कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि को स्कॉर्पियो कहते हैं। यह 8वें नंबर की राशि होती है। तो जिन लोगों की वास्तविक जन्म राशि वृश्चिक है उन लोगों के लिए 17 जनवरी से शनि की ढैया शुरू हो रही है, क्योंकि शनि जन्म राशि से चौथे घर में आएगा और इस समय गुरु यानी जुपिटर की स्थिति 20 अप्रैल तक शुभ है, लेकिन 21 अप्रैल के बाद से गुरु की स्थिति भी अप्रैल 2024 तक शुभ नहीं रहेगी। शनि की ढैया जो मैंने बताया वो मार्च 2025 तक उनको रहेगी। तो दोनों जो मेजर प्लैनेट हैं शनि और गुरु, वो उनके लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है। तो वृश्चिक राशि वालों को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात तो यह है कि उनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है और अपने घर के जो बड़े बुज़ुर्ग लोग हैं, पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या जो भी आपके घर में बड़े लोग हों, उनका भी ध्यान रखना है, क्योंकि ग्रह ऐसा बता रहे हैं कि आपके परिवार में हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली हैं। जिन लोगों की मैरिज ड्यू है या मैरिज के लिए कोशिश कर रहे हैं उन लोगों के लिए अभी 20 अप्रैल 2023 तक का समय तो बिल्कुल फेवरेबल है, शुभ है, अच्छा है, अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, काम हो सकता है। इसी तरह जो न्यूली वेड कपल हैं उनको भी संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है 20 अप्रैल तक, लेकिन उसके बाद का समय यानी 20 अप्रैल के बाद किसी भी क्षेत्र के लोगों के लिए शुभ नहीं है। मतलब आप चाहे स्टूडेंट हो या फिर आप जॉब में हो या अपना प्रोफेशन हो या आप फैमिली पर्सन हो, आपके लिए ये साल बड़ा कॉशियस रहने का है, पॉजिटिव रहने का है और पेशेंस रखने का है। लोगों के साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। आपके जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, नेबर्स हैं, कलीग्स हैं, उन लोगों में से कुछ लोगों के साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने क्रोध पर पूरा नियंत्रण रखें, किसी के साथ रिटेलिएट ना करें, प्रतिशोध की भावना मन में बिल्कुल ना रखें, दूसरों को उनकी गलतियों के लिए आप क्षमा कर दें, इग्नोर कर दें, अपने काम पर आप फोकस करें तो ठीक होगा। नहीं तो किसी डिस्प्यूट में, किसी भी आर्ग्यूमेंट में आपका अपमान हो सकता है और आपका इसका असर आपकी हेल्थ पे पड़ सकता है। तो आपको अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है। वृश्चिक राशि वालों के लिए दूध, खजूर, शहद, गन्ने का रस, इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन मौसम के अनुसार आपको करना चाहिए, वो आपके लिए बहुत शुभ है। महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा, इनका पाठ जितना ज़्यादा हो सके वो पाठ करना चाहिए। आपके कामों में अभी विलंब होगा। जिन चीज़ के लिए आप एफर्ट्स कर रहे हैं उसमें अभी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। अभी जल्दी आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। हालांकि मैंने बताया कि 20 अप्रैल तक का जो समय है उस समय में आपको सक्सेस मिल सकती है, लेकिन उसके बाद तो पूरे साल में योग बहुत ही कम है। तो मैरिज या संतान सुख या कैरियर, सभी चीज़ों के लिए अभी ग्रह आपके फेवर में नहीं है।
21 अप्रैल के बाद में जब गुरु की स्थिति मेष राशि में होगी आपकी राशि से छठे घर में, तो वो अप्रैल 2024 तक शुभ नहीं है। कुछ लोगों की जॉब छूट सकती है या जॉब में चेंज आ सकता है, परिवर्तन आ सकता है, लेकिन आपको सोच समझ के निर्णय लेना है। कोई भी डिसीजन गुस्से में या जल्दबाजी में नहीं लेना है। इस समय आपके लिए वर्ष 2023 में सबसे बड़ा मंत्र ये है कि आप दूसरों की बातों को टॉलरेट करें, माने एडजस्टमेंट करें। तो अपने फैमिली रिलेशंस में भी, अपने प्रोफेशनल सर्कल्स में भी आपको पूरी तरह ध्यान रखना है। चूँकि आपके लिए गुरु की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी 21 अप्रैल से, उस समय एक छोटा सा उपाय है कि 600 ग्राम चने की दाल 6 दिन तक मंदिर में चढ़ानी है। वीरवार यानी थर्सडे से शुरू करके ट्यूसडे तक रोज़ 600 ग्राम। इस उपाय से आप अपने नुकसान से बच सकते हैं। और आपको अगर कोई मौका ऐसा मिलता है कि आप किसी नदी या समुद्र के किनारे वाले शहर में रहें या जाएं, तो आपको ज़रूर वहां जाना चाहिए। समुद्र में स्नान करना या किसी नदी में स्नान करना भी आपके लिए परम शुभ रहेगा। अपनी नींद आपको प्रॉपर पूरी लेनी चाहिए, काम का लोड ज़्यादा नहीं लेना है। प्राणायाम करना, योगासन करना, व्यायाम करना, ये आपके लिए शुभ रहेगा। और किसी भी चीज़ में आपने जल्दबाजी नहीं करनी है। 21 अप्रैल 2023 के बाद में आपके परिवार में कोई वृद्ध बुजुर्ग व्यक्ति जो आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, उनके लिए हेल्थ संकट पे है। उनका आपको पूरा ध्यान रखना है, पूरी सेवा करनी है। उनको हॉस्पिटलाइज्ड होने का योग है और कुछ लोगों को ईश्वर के पास भी जाना पड़ सकता है। तो आपने अपने बड़े बुजुर्गों का पूरा ध्यान रख के पूरी सेवा करनी है। और अष्ट धातु की या त्रिधातु की अंगूठी पहनना आपके लिए शुभ रहेगा। अगर आप व्रत रख सकते हैं तो मंगलवार का व्रत आपको विधि पूर्वक रखना चाहिए। वो आपकी परेशानियों को काफ़ी हद तक कम करेगा। बाकी मेरी शुभकामनाएं हैं। नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो।